हेलो स्टूडेंट्स, ये है अली ऑनलाइन और मैं हूं एमईक्यू सर। नीट 2026 के एग्जाम के बाद हर बच्चे के मन में यही क्वेश्चन है कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी और किस कट ऑफ पर मुझको जीएमसी मिलेगा। अगर हम पूरे डाटा को देखें और हर कोचिंग और हर इंस्टीट्यूट वाला इस कट ऑफ को बता रहा है, लेकिन तीन फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 24 का पेपर कैसा था, 25 का पेपर कैसा है और 26 का पेपर कैसा है। आप सब ने जिन्होंने एक पेपर को देखे हैं या एग्जाम को दिए हैं, आपका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है तो आप ये समझते हैं, जिसका थर्ड अटेम्प्ट है उसको पूरी तरह समझता है कि 24 का पेपर इजी था, टफनेस लेवल काफी कम था उसका। उसके बाद 25 का पेपर बिल्कुल ज्यादा उसको चेंज किया गया क्योंकि एनटीए ने उससे कुछ सीखा। लेकिन 26 का पेपर दोनों के बीच में है। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो ऑर्डर वाइज देखा जाए तो 24 का पेपर तो जो था टफनेस लेवल काफी कम था, मिड पोजीशन पे था। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल लोअर पोजीशन पे, जिसमें टफनेस लेवल को लोअर पे रखते हैं। और 25 का हायर लेवल पे था और दोनों के बीच में क्या है, 26 का पेपर है। यानी 26 का पेपर 2024 और 25 के पेपर के बीच में 24 नीचे है जिसमें टफनेस लेवल कवल था, कम था। 25 का ऊपर है और 26 का दोनों के बीच में है। तो कंडीशन ये रहेगी कि अब हमारी कट ऑफ क्या बनेगी। हमारी कट ऑफ 24 से कम रहेगी और 25 जो रहा था, ठीक है ना, जो 25 था उस 25 का पेपर था उससे ज्यादा रहेगी। तो हम लोग समझ रहे हैं कि 24 से कम, क्योंकि 24 का पेपर बहुत इजी था। तो जो हमारा 26 का पेपर है बीच पोजीशन पे है, तो 24 और 25 के बीच में हमारा 26 का पेपर कट ऑफ रहेगी। ये देखना, आप इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत घुमाया था, बायो में बहुत कम चांसेस है कि 75 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन तो बच्चा पूछ जाएगा। लास्ट के 10-15 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। केमिस्ट्री में 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत घुमाया था, वरना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहां बच्चा गलती करे। फिजिक्स में टफनेस लेवल दिया गया था, लेकिन लास्ट ईयर तो काफी बायो में भी घुमाया गया था, केमिस्ट्री में भी घुमाया गया था। इस साल इतना नहीं घुमाया है। तो हम लोग एक बात को समझ रहे हैं कि जितना भी हम लोगों ने इसमें अपनी गणित लगाई है, डाटा लगाया है और जितने भी हमने परसेंट ऑफ एरर को देखा है, तो हमारी एक सीधी सी बात आती है, नो बकवास। 24 का लेवल नीचे, मतलब बहुत आसान था। 25 का उसके ऊपर और दोनों के बीच में 26, यानी एनटीए ने दोनों के बीच का सम ले लिया, एवरेज ले लिया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखें हम डाटा तो क्या मैच करते हैं। अगर आप देखें तो जो ऑल इंडिया एमबीबीएस का जो रहा है 2022, 23, 24, 25 का, तो आप देखिए इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। पहली वाली स्लाइड से आपको आइडिया हो जाएगा। अपन ज्यादा नहीं देखते हैं, 22-23 पे इतने आते हैं। अगर आप चाहें तो 22-23 को पोस्ट करके देख सकते हैं। कोई लेक्चर लंबा ना बने ये लेक्चर, तो इसलिए इसको एक लिमिट पे जाकर हम इसको खत्म करेंगे। तो अगर आप सिंसियरली से अगर डाटा देखते हैं, पहले पोस्ट करके देख लें आप, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन हम मेन ध्यान देते हैं 24-25 पर। 24 पे देखिए कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में 652 थी, 652 थी, लेकिन वहां पर 25 में कितनी थी, 529 कट ऑफ थी इसकी अनरिजर्व कैटेगरी में। यहां देखिए आप ओबीसी, ये जो ऑल इंडिया रैंक है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम। ऑल इंडिया रैंक 25,050 में 652 थी, वहां 529 पे रही है ना। ओबीसी में सेम रही, थोड़ा एक नंबर कम हुआ इस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 647 थी, वहां 524 हुई। और लास्ट कैटेगरी जो एससी एसटी की है 550 से 443 का फर्क है। देखो जनरली जितनी कट ऑफ जनरल की जाएगी उससे 100 नंबर कम मान के चलिए एससी के, और उससे 10 नंबर 30 नंबर का 20 नंबर कम मान के चलिए एसटी के। तो जनरल से आपको आइडिया हो जाता है। चलिए अब हम लोग लेके चलेंगे 2024 में जहां 652 थे, ठीक है ना, 25 में 529 रह गए। यानी कंफर्म है कि जो टॉप 25,000 बच्चे होंगे अनरिजर्व कैटेगरी के, इस रैंक के, वो इस रैंक इन दोनों के बीच के मार्क्स होंगे। इन दोनों के बीच के मार्क्स होंगे, ये तो कंफर्म है। ऐसे ही अगर अपन देखें कौन सी कैटेगरी, ओबीसी की, तो 652 से 528 के बीच की रेंज है। और हमारे मार्क्स कंफर्म है कि जो टॉप 25,000 बच्चे होंगे उनके मार्क्स इन दोनों के बीच के होंगे। यानी 652 तक तो कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन 528 से ऊपर जाएगी या 652 के नियरेस्ट होगी। ठीक है ना, टॉप 25 630 के आसपास निकल जाएगी। अब बचता है जो होता है कौन किसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस की, जो 28,000 के ऑल इंडिया रैंक पे चल रही थी। इसमें 647 थे, इधर 524 थे। यानी कंफर्म है कि इसके इससे नीचे उतरेगी, 610 620 के आसपास हो जाए। और जो 1,37,000 पे रैंक पर थे एससी कैटेगरी के, 550 से 443, यानी कंफर्म है कि 550 से 443 के बीच की रेंज होगी। और ये रेंज कुछ भी हो सकती है, जैसे 520 हो गए, 530 हो गया, ये स्कोर में। और एसटी कैटेगरी 526 से 429 थी,
यानी वो 480 के आसपास है ना, 20 नंबर कम कर लीजिए आप, 480 490 सेफ स्कोर रहेगा इस रैंक में। किसके लिए? नीट 2026 के लिए। चलिए एक डाटा और देखते हैं हम। ये राउंड थे जो अलग अलग नीट 2025 के थे। 25 में देखिए जो फर्स्ट राउंड चला था उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी में था वो 21,190 में 534 थी, लेकिन वो जब सेकंड राउंड हुआ तो 24,949 में यानी 24,949 में 529 हो गया। इस डाटा को अगर आप मैच करें किससे, ओबीसी कैटेगरी में, तो वो देखिए इस तरह से उतर गया, सेम सेम चल रहा था और ईडब्ल्यूएस में 528 पर आया, सेकंड राउंड में 524 से 4 मार्क्स का फर्क पड़ा और फर्स्ट राउंड में 457, उसके बाद 443, उसके बाद एसटी कैटेगरी में 436 से बाद 429। आपसे एक बात सीधी सीधी कहना चाहता हूं मैं, अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि वेट कर रहे हैं कि मेरा राउंड सेकंड राउंड थर्ड में नंबर आ जाएगा तो करें। कई बार क्या होता है जो फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करना चाहते हैं वो उन राउंड का वेट ही नहीं करते, क्योंकि जितने भी जो उसमें बिचौलिए होते हैं, जो उसमें एजेंट होते हैं, वो कहते हैं कि यार अभी सीट बुक कर लो आप, अगर आप नीट्स के बाद सोचोगे तो आपका पैसा ही बढ़ जाएगा और आपके चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता वो राउंड 2 या 3 का वेट ही नहीं करता। तो ये उन लोगों के लिए है जो इस राउंड को समझ रहे हैं कितने कितने मार्क्स उतर जाते हैं सेकंड राउंड में। राउंड थर्ड और फोर्थ पे नहीं आया हूं, ठीक है ना, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं देखो कितने मार्क्स उतर जाते हैं नेक्स्ट राउंड में, ताकि अगर आप फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करना चाह रहे हैं और वेट कर सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यही पैटर्न रहता है मार्क्स का हमेशा, ठीक है। इस बार ज्यादा ज्यादा कम आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा इस बार। ये तो पेपर हार्ड था तब पोजीशन ये हो रही है, इस बार पेपर इतना नहीं था, दोनों के बीच का था, तो इस बार मार्क्स का इतना गैप नहीं आएगा अलग अलग राउंड में। अगली बात जो हमको समझ में आती है कि अगर हम ईयर वाइज देखें, एक सिंपल डाटा, हमें ज्यादा नहीं जाएंगे, 24 25 को देखते हैं, 23 पर नहीं जाएंगे। तो ऑल इंडिया जो कट ऑफ थी है ना, अलग अलग कैटेगरी की, अपने ओबीसी का, ये सबकी कैटेगरी के, ये ओबीसी के कोई लेना देना नहीं इससे, ठीक है ना। यहाँ अगर आप देखिए तो ऑल इंडिया जो कट ऑफ थी वो जनरल में देखिए 686 पर था, 144 पे हमको ध्यान देना नहीं है, ठीक है ना। और चॉइस में 720 था, वो तो हम जानते हैं कितने सारे 720 पे आए थे। 652 पे गाड़ी रुक गई थी, ठीक है ना, 652 के आसपास। और 525 652 इस डाटा की तो हम बात ही कर सके। ओबीसी में अभी हमने बात की थी कुछ इस डाटा की, तो वो सिमिलर डाटा है, तो इस पे तो हम रुकेंगे नहीं, इसको आप पोस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि हमको मेन चीज पर आना है। अब ये नीट 2025 का दो कोटे देखिए, स्टेट कोटे और इंडिया कोटा को देखना, कि जो जनरल का था वो 625 से 685 के बीच में था और 530 से 625 के बीच में कौन सा था, स्टेट कोटा था, ठीक है। अब पक्की सी बात है कि 25 का पेपर जो था 26 के पेपर की में ज्यादा ही होगा, +30 तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटे में। +30 लेके चलोगे आप तो जनरल का ऑल इंडिया कोटा आपको 650 के आसपास तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और इस कैटेगरी में चलते हैं आप तो ओबीसी में 595 से 615, ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ऑल इंडिया कट ऑफ, ध्यान रखिएगा। ये हम जीएमसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम ऑल इंडिया कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में देखिए, स्ट्रेट कोटे में देखिए कितना फर्क आया। मैं इस साइड में बताता हूँ आपको कि दोनों में कितना फर्क आया है। यहाँ 595, यहाँ 550 स्टेट कोटे में, 615 तक गई थी रेंज, वो 595 तक गई थी। ये एससी के लिए 525, ठीक है, वहां स्टेट कोटे में 430 और 555 से वहां 495 में गई थी। एसटी के लिए 520 से 400, उधर देखिए 425 पे हो गया था, इधर 545 तक रेंज थी। और ये रेंज से हमको मालूम पड़ता है कि अब हमारे 26 में इन दोनों कोटे में अब अगर आप जोड़ लेते मार्क्स, है ना, क्योंकि ये पेपर तो थोड़ा अलग था, इसमें कम से कम आप +20 से +30 मार्क्स ऐड कर दीजिए तो ये आपका ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा आ जाएगा। कम से कम +30 मार्क्स आप दोनों तरफ से ऐड कर दीजिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कितनी कट ऑफ जाएगी, है ना। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग कि भाई जो ईयर वाइज ऑल इंडिया रैंक रही है, जीएमसी की मैं बात कर रहे हैं अपन लोग, है ना, ये कितनी रहेगी, जीएमसी की जो कट ऑफ कितनी रहेगी। देखो 25 का पेपर देखिए हम, 25 में फर्स्ट रैंक वाला 686 पे था, ठीक है, और 24 में 720 पे था। अब ये 86 और 720 की रेंज में लिखे तो 700 प्लस 715 वाला 720 भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है इस बार इतने लंबी लिस्ट लग जाए। जैसे पहले लंबी लिस्ट लगी थी, इस बार फिजिक्स रोकेगी और +720 नहीं आने देगी, केमिस्ट्री की भी कुछ न्यूमेरिकल रोक सकते हैं, तो +715 वाला बच्चा इस बार टॉपर होगा, ठीक है। जहां चॉइस में 720 वाला ही 10 मार्क्स पे था, मतलब मार्क्स की अपन जानते हैं उस टाइम तो बहुत ज्यादा हल्ला हुआ था। यहां देखिए कि 680 वाला था 25 में, इस बार 700 प्लस 705 उसके आसपास हो सकता है, वो रहेगा टॉप 10 वाला। टॉप 100 तक 680 वाले मिल जाएंगे आपको, +680 वाला टॉप 100 में रहेगा और 1000 में +650 वाला आराम से पहुंचेगा। इसमें ±10 कर सकते हैं आप।
10,000 में 615 वाला इतने नीचे, इससे नीचे नहीं जाएगा कि वो इतना नीचे चले जाए कि 600 से भी नीचे चले जाए, बहुत कम चांसेस है। और 25,000 में 595 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप ये जो कैटेगरी है वो जनरल के हिसाब से, जनरल में आप 100 नंबर कम कर दीजिए एससी है, और 10-20 नंबर और 20 नंबर कम कर दीजिए वो एसटी के लिए, क्लियर। तो ये अपन जानते हैं ओबीसी नियरेस्ट रहती है तो ज्यादा फर्क नहीं आता, 2-4 नंबर के फर्क आता है। तो ये तो अपने ऑल इंडिया के चांस है कि 2026 में प्लस 715 वाला फर्स्ट रैंक उड़ा जाएगा, 705 तक 10 में आ जाएंगे, 680 तक 100 में जो अच्छे रैंक आ जाएंगे, और टॉप जो 1000 रैंक होगी 650 वाला मार्क्स वाला आ जाएगा। 10,000 में 615 वाला सेफ है, और 25,000 में 595 वाला है। अब जीएमसी की क्या कट ऑफ होगी? बच्चा जीएमसी की सोचता है कि जीएमसी मुझे कितने मिल जाएगी। देखो भाई 615 से 630 जीएमसी के लिए सेफ स्कोर है, और ये तो हम एग्जाम से पहले भी कह रहे थे कि 600+ वाले मार्क्स वाले को जीएमसी के पूरे चांसेस है। ओबीसी में 595 से 610। इस बार पेपर इजी है तो आप +10 तो लेके चलें दोनों कैटेगरी में, इसमें भी +10 कर लें, इसमें भी +10 कर लें, है ना। -10 हो सकता है, लेकिन मैं +10 की ज्यादातर बोलूंगा आपसे। ओबीसी में 595 से 610, ठीक है। एससी वाला 520 से 610 के आसपास हो जाएगा, और एसटी वाला 490 से 510 पे उसको जीएमसी मिल जाएगी। तो वो आराम से अपनी सीट पक्की करे और आराम से अपने टक्की लगा के आराम से सोए मस्त होकर। तो ध्यान रखिएगा, ये इसके आसपास हम लोगों का कट ऑफ होगा, और इसके आसपास ही हम लोग देखेंगे कि जो हमको रैंक मिलेगी वो इसी के नियरेस्ट मिलेगी। तो बच्चों, अब इस आइडिया से आपको मालूम पड़ रहा होगा कि क्या रैंक रहनी है। तो मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। 615 से 630 जनरल जीएमसी के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। ओबीसी 595 से 610, एससी 520 से 610, और एससी 490 से 510। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बने, हमने बहुत जल्दी जल्दी कोशिश की है कि आपके किस कट ऑफ पे रेंज पर क्या मिलने वाला है। तो ये आपको कट ऑफ का आइडिया रहेगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, और इसी के नियरेस्ट रहेगा। ज्यादा आप लोग देखो, हर कोचिंग अपने हिसाब से बताती है, लेकिन जनरली अगर सभी डाटा को समराइज करें हम, तो इस रेंज पर आपको अपना जीएमसी और इस रेंज पे आपको कट ऑफ का आइडिया हो जाएगा, क्लियर।